रजीना, रजीना, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा एग्जाम है। कितना भी पढ़ाई पढ़ ले हो, हांडिया बासना धुलना चुकता नहीं। नहीं, इंशाल्लाह मैं टीचर बनती हूँ। उठ उठ, ज्यादा बात बगार नको, जो बोला वो कर। जब तुम्हारे भैया बोल रही तो उनके बातें सुन माँ। अम्मी मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ने को हूँ। भैया तो घर के काम में मेरी मदद ही नहीं करते। मेरी छोड़ो, उन्होंने तुम्हारी भी मदद नहीं करते। तुम्हें उनको क्या भी नहीं बोलते, मंजल डाले को ही। कई को करना उन्हें घर के काम में, उन्हें छोकरा उन्हें क्या भी घर के काम में मदद नहीं करता। अम्मी, इस्लाम में कहाँ है बोला ऐसा सभी? हमारे नबी खुद घर का काम करते थे। ओ, तुम्हें सब जानती ले माँ, हमना क्या भी मालूम नहीं। रजीना, औरतों का काम है घर का काम करना, मर्दों का नहीं। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो पढ़ने लिखने में? तुम्हें आगे जाके घर बसाना है, यही हमारा रिवाज है। मामू, पढ़ाई भी जरूरी है। मैं टीचर बन के लोगों को पढ़ाई की अहमियत समझाना चाहती हूँ। अरे रजीना तो क्लास में टॉप करती है ना, आप सब उसे पढ़ने दो। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ दुनिया के लिए, मदरसे में जो सीखा वही आखिरत में काम आएगा। और ये स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ मर्दों के लिए फायदेमंद होती है। और तुम्हें दो जने बचपन में मदरसे को जाको ही नहीं। ओह, हमारा दीन ऐसा क्यों है? बिलाल, क्या कर ले कोई? कितनी सारी तैयारी करना। तुम्हें भी उमर भाई जाको फारूक भाई के घर रोका देखो। अम्मी, फोन करके बोल डालो, उतनी दूर जाने में वक्त बहुत बर्बाद होता। फोन करे तो नहीं आते बाउनो, घर को जाको बोले तो आतीन सो। और हम ना कौन तो भी फोन में बोले तो हमें चले जाती की। अम्मी, वैसा कई को बोलो, जाने आने में कितने पैसे खर्चा हो जाती बोलो। अगर मैं तुम सब लोगों के बातों में आकर सभी को अगर फोन पे अगर दावत देता तो क्या होता पता है तुम्हें? मेरा नाक कट जाएगा, मेरा नाक इस समाज में। क्या देख रहे हो ऐसे घुर के मुझे? आपकी नाक। उमर, तुम भी क्या इन बातों में लगे हो? कितना सारा काम बाकी है। हल्दी, शुक्राना, निकाह, वलीमा, इन चारों दिन हमना सब भी नए नए कपड़े खरीदना और नौशों के रिश्तेदारों के वास्ते तो स्पेशल गिफ्ट्स लेना। कितना काम बाकी है। अम्मी, और मंजे भी वो 5000 वाला जो शू पसंद करके हूँ वो होना, और पटाखे होना। 900 की जब एंट्री होती, जब मैं पटाखे फोड़ना सो। कब दिला रही मंजे? देखो देखो, देख रहे हो ना, शादी के नए और फैंसी वाला कार्ड आ चुके हैं। बहुत महंगी वाला कार्ड है ये। पता है हमारे पड़ोसन हैदराबाद वाले इरफान भाई। हाँ, ठीक कहा तुमने। उसने जैसा कार्ड बनाया था ना महंगी वाला, उससे भी ज्यादा महंगी वाला कार्ड है ये। आज तक इस मोहल्ले में इस तरह का महंगी वाला कार्ड किसी ने नहीं भेजा, मैं भेज रहा हूँ। दिखाओ, बहुत अच्छा है। हाँ, और शादी इतनी धूमधाम से होना कि आसमा, नाजिया, जवेरिया सब देख के जल जाए। बिल्कुल सही बात है। जो रस्म रिवाज है उसे अच्छे तरीके से निभाना है हमें। मामू, इन सब की क्या जरूरत है? हम फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? हम अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करेंगे ना। मामू, एक बात तो बोलो, इतनी महंगी शादी करने के लिए पैसे ही तुम्हारे पास? मेरे बेटी, मैंने पैसे का अरेंज कर रहा हूँ ना, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अगर कहाँ से लाती इतने सारे पैसे? फाइनेंस कराती, लोन लेती। आखिर इज्जत का सवाल है, इज्जत के लिए एक लोन तो बनता है ना। अम्मी, शायद आप भूल रही, इसमें बहुत सारा सूद का पैसा भरना पड़ता। हाँ, और हम ना तो इतनी महंगी शादी करने के लिए कम से कम 10 लाख की तो जरूरत है, और उसका सूद का पैसा भरते भरते कई साल लग जाती और लाखों रुपए लग जाती। हाँ, बात तो सही है, लेकिन अगर हम सूद ना भर पाए तो क्या होता है? बहुत परेशानी। आप लोग सिद्दीक चाचा का मामला भूल गए क्या? हूँ सिद्दीक चाचा, हमारे दूर के रिश्तेदार। क्या हुआ उनके साथ? मैं बोलती हूँ, उनकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उनकी बेटी की शादी करने के लिए बहुत सारा लोन ले लिए थे, और उसे चुकाते चुकाते उसका सूद भरते भरते उनके घर बार सब बिक गया, और आखिरकार बर्बाद होकर उन्होंने अपनी जान ले ली थी। मामू, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। हम अपनी हैसियत के हिसाब से सिंपल सा निकाह करेंगे बस। बेटी, देख रही ना, ये समाज है, समाज।
हम समाज के साथ चलना चाहिए बेटी। उसके रस्मों रिवाज को हम छोड़ नहीं सकते, वरना ये लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा। सोचिए उसके बारे में। हाँ, और हम जिस समाज में रहती यहाँ हम ना कौन बुलाती कि हमें उनको बुलानाच। मंजे मालूम नहीं क्या करती कि मेरी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होना कि हमारे पूरे पड़ोसियों और पूरे रिश्तेदारों से भी मस्त होना। ऐसी शादी करना कि सब जल जाना सो, ताकि हमारे समाज में हमारा स्टेटस भी पता चले, हम कौन हैं। अरे भैया, कई को इतने परेशान ही सो तुम्हें? मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा। मतलब हुआ क्या? आज मैं अपने दोस्त के घर उसके नाना की बरसी में गया था। लेट पहुंचा, कुरान खानी हो गई थी। वहाँ देखा तो हजरत बहुत जुनून से दुआ कर रहे थे। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये लगी मुझे कि हजरत उन मरहूम को पर्सनली जानते भी नहीं थे, उनसे कभी मिलके भी नहीं थे, और शो ऐसा कर रहे थे जैसे हजरत से उनका बहुत जज्बाती लगाव हो। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बात तो गौर करने वाली है। इससे बेहतर तो घर वाले ही मरहूम की मगफिरत की दुआ कर लेते। अरे भैया, तुम्हें एक ही जगह की रस्म से परेशान हो गिन सो। हमारे समाज में कई ऐसे अजीबो गरीब रस्म हैं, और तुम ना क्या मालूम कि हम लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ता है इन रस्मों रिवाज के नाम पे। हाँ, क्या क्या सहना पड़ता रस्मों रिवाज के नाम पर? सबसे पहले जब लड़का पैदा होता है तो मिठाई बांटती करते, और वो भी लड्डू बांटना करते। और जब लड़की पैदा होती है तो लोगों के मुंह देखने लायक रहती, जरे जने तो दिल में बेजार कर ले वो मुंह पर नकली दिखावा का हंसी दिखाते रहती। हाँ, और इससे भी ज्यादा जब एक लड़की बालिग होती है तब ऐसा जश्न मनाती हैं। आजकल तो रुखे भी बांटती, बड़े बड़े हॉल्स बुक करती हैं और वलीमे के सर का दावत करती, और उससे भी ऊपर रस्म की निशानी बोल को वीडियोस भी बनाती, और सबको ऐलान कर कर को बोलती कि हमारी बच्ची बालिग होगी कर को। छी। और कोई ये नहीं सोचता कि उस लड़की क्या महसूस कर रही है। पूरे समाज को ऐलान करके बताना कि हमारी लड़की बालिग हो गई। छी छी छी। और इसके बाद हमारे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लग जाती है। हाँ, बात तो गौर फिक्र करने वाली है। मैं भी ऐसी कई दावतों में बिरयानी खा के हूँ, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं सोचा। मुझे नहीं लगता हमारा दीन ऐसा कुछ सिखाता है। हाँ, इस्लाम में भी कहाँ है बोलो ऐसा सभी। चुप रहो महक, तुम्हें पूरा दिन जानती हैं, क्या हमें सभी जाहिला। और जब से तुम्हें वो संपर्क की टीम ज्वाइन कर को ही नहीं अजीब और गरीब बातें कर रही घर में। कौन सा इस्लाम सिखाती तुम ना उन्हों? क्या हम इस्लाम नहीं जानते? क्या हमारे समाज में हजरता नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं मना नहीं कर रहा है इन रस्मों रिवाज से? हमारे लिए रस्मों रिवाज और समाज बहुत बड़ा चीज है, इससे कोई नहीं। मामू, चाहे वो इस्लाम के खिलाफ हो तब भी। चुप रहो महक, अगर जितनी जुबान चल रही है नी उतना घर के काम में दो भाना ध्यान दिए है तो है नी कितना अच्छा रहता, और कितना मुंह चला रही उतना हाथ चले तो है नी सास के घर में जाको टिकती, नहीं तो 2 दिन कुछ वापस। चलो महक, खाली तो खा लेना इनके हाथ से हमें। बिलाल कि वो बा आज भी काम को जाता नहीं, 3 दिन से गया नहीं तू काम को। ऐसा करया तो घर कैसा चलना? अम्मी, काम को जाने मूडी च नहीं है। कल एक काम था सो उससे च नहीं गया। काम को गए थे? मालूम मंजे तुम्हें कहाँ गए थे घर को? शर्ट की जेब से टिकट्स मिले ही मंजे। चुप कर, अम्मी को बोलना को। नई मूवी आको थी पुष्पा 2, वही च देखने गया था सो। वो सभी छोड़ो, तुम्हें स्कूल की पढ़ी छोड़े सो अच्छा करे क्या? एटलीस्ट 10th तभी पास कर लेना नी। क्या दीवानी सर का बातें कर ले को है? पढ़ाई छोड़िया तो क्या पैसे नहीं कमा रू की? पढ़िया नहीं पढ़िया मंजे उससे मतलब नहीं। अब घर में पैसे लाना, उन्हें ओनर 3 महीने से भाड़ा बन को नहीं, रोज को 10 बार फोन करता है, घर के पास 50 बार आते रहता उन्हें भाड़ा दियो बोल को। जो भी कमाले को आ रही पूरा खर्च फेरने में, शादी इतनी धूमधाम से करे पूरा खर्च फेरने में, लोन फेरने में चले जा रहा है। ऐसा करे तो घर कैसा चलता है? अब देखे अम्मी, लोन लेने का नुकसान मैं बोली नको कर को, मेरी बातें सुने नहीं। तू एक चुप मा, उन्हें उम्र भी सुबह से कहाँ गया दिख रहा नहीं, उन्हें फोन भी उठा रहा नहीं। मुझे तो डर लग रहा उन्हें कहाँ गया बोल को।
सांस लेना मुश्किल हो रहा है मुझे। इतना पैसा कहां से लाऊं मैं, कहां से लाऊं या अल्लाह, कहां से लाऊं। गुंडे लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं, धमकी दे रहे हैं मुझे, रोक, अगर तुमने पैसा नहीं किया तो मैं तुझे कत्ल कर दूं। और सूद इतना बढ़ चुका है, अगर मेरे पूरी जिंदगी में अगर लगा दूं तो मैं सूद नहीं चुका पाऊंगा। अल्लाह, मैंने जो कुछ कमाया था सब कुछ बेच दिया मैंने, क्या करूं मैं अब। या अल्लाह, मेरी कैसी इम्तिहान ले रहा है तू, कैसे मुश्किल में डाल दिया तूने। या अल्लाह, अल्लाह, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब मैं कहाँ चलूं, ठीक तरीके से नींद भी नहीं आ रहा मुझे, चैन भी नहीं हो पा रहा मुझे। या अल्लाह, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। अब मुझे कुछ फैसला करना पड़ेगा, मुझे कुछ सुकून मिलना पड़ेगा मेरी जिंदगी में, उसके लिए मैं इंतजार भी कर चुका हूँ, अब वो घड़ी आ चुकी है। क्या कर रहा हूँ तुम पूछ रहे हो, पूछो ना मुझे यार, छोड़ो मुझे, मुझे पीने दो उसे, पीने दो मुझे पीने दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो अभी अभी मेरे टीम के एक साथी ने एक आदमी को मेरे पास लाया, उमर नाम के आदमी को, जो उमर जहर लेने के लिए तैयार था, उसके पास जहर था और वो ये जहर पीना चाह रहा था। और जब मुझे पूरी कहानी मालूम चली तो लगा कि ये कहानी जो है हमारे अपने समाज के ही लोगों की है, हमारे या आपके घरों की है, और हमारे ही आपके घरों की तरह उमर की फैमिली, इनका परिवार भी समाजी रस्म व रिवाज का ग़ुलाम बना हुआ है। इसमें भी वही ग़ुलामी छाई हुई है जिसके हम सभी शिकार हैं, और इनके यहाँ भी वही मसाइल हैं, वही प्रॉब्लम है जो हमारे और आपके घरों में होते हैं। तो इन्होंने ये समझा हुआ था कि लड़की को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, इन्होंने ये भी समझा हुआ था कि अगर मदरसा से पढ़ाएंगे बच्चे को तब आखिरत का भला होगा, और डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तो दुनिया का भला होगा। तो इनके यहाँ ढेर सारी जहालत की बातें इनके जहनों में थी, जिसके वजह से ये लोग जो फैसला ले रहे थे, जो डिसीज़न ले रहे थे, वो गलत ले रहे थे। तो पहली बात तो ये कि इस्लाम में ये तफरीक नहीं किया गया है इल्म को लेकर के कि क्या चीज़ दुनियावी इल्म है और क्या चीज़ दीनी इल्म है। पूरे कुरान को आप देखें, अल्लाह पाक कभी आसमानों की बात कर रहा है, कभी पहाड़ों की बात कर रहा है, कभी दरियाओं की बात कर रहा है, कभी जो है इंसान के जिस्म के अंदर की चीज़ की बात कर रहा है। तो ये सारे के सारा इल्म जो है ये सब का सब दीन का इल्म है। तो कुरान ने या इस्लाम ने हमें नहीं सिखाया कि डॉक्टर इंजीनियर बनना दुनिया का नॉलेज है और मदरसा में पढ़ना दीन का नॉलेज है, बल्कि इस्लाम में तो दुनिया और दीन को एक दूसरे के मुकाबले में रखा भी नहीं गया है, बल्कि दुनिया को रखा गया है आखिरत के मुकाबले में। हम लोगों ने क्या कर दिया है, दुनिया को दीन के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है। इसीलिए आप दुआ भी करते हैं, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वाक़ना अज़ाबन नार, कि आप दुनिया में भी हसनात चाहते हैं, आखिरत में भी चाहते हैं। तो पहली गलती तो इन लोगों की भी यही थी कि दीन और दुनिया के इल्म में डिवाइड कर देना, तफरीक कर देना। उसको मत कीजिए, आप भी मत कीजिए। चाहे कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ग्रेजुएट बने, अकाउंटेंट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बिजनेसमैन बने, हर चीज़ सब दीन का हिस्सा ही है, अगर आप उसमें दीन के उसूल पे अमल कर रहे हैं तो। अगर दीन के उसूल के ख़िलाफ़ जाके आप बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तब वो हराम या गलत हो जाता है। तो अपने बच्चों को ये सोचकर तालीम नहीं दिलाना कि इससे सिर्फ दुनिया का भला होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। आपको पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुछ 100 साल बाद
मुसलमान दुनिया के बड़े हिस्से में हुकूमत कर रहे थे, बहुत बड़े हिस्से में हुकूमत कर रहे थे। जो आप आज स्पेन देखते हैं, वहां पे कभी 800 साल मुस्लिम की हुकूमत थी, तो वो हुकूमत पे ऐसे ही चले गए थे, ऐसे ही फायज हो गए थे कि सिर्फ मदरसा से हाफिज और आलिम बन रहे थे, उससे हो जा रहे थे, या फिर ये सो कॉल्ड जो दुनियावी तालीम है उसके ऊपर भी उनकी महारत थी, तो उसमें बड़े बड़े साइंसदान निकल रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स निकल रहे थे, बड़े बड़े इंजीनियर्स निकल रहे थे। लेकिन अफसोस आज हम लोगों ने क्या कर दिया है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है, हमने इसको तकसीम कर दिया है। इस्लाम में इल्म को इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े के तौर पे तकसीम किया गया है। यानी वो इल्म जो नफ़ा बख्श हो, बेनिफिशियल इल्म, और वो इल्म जो नफ़ा बख्श नहीं हो, तो नफ़ा बख्श नहीं हो उससे मना किया इस्लाम ने। जो भी नफ़ा देता है, ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब नफ़ा वाली चीज़, नफ़ा वाले इल्म से ही आया है। चाहे इस माइक जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे चश्मा जो आप पहने हुए हैं, घड़ी जिसका आप टाइम देख रहे हैं, कपड़ा जो आप पहने हुए हैं, ये सब नफ़ा बख्श इल्म का ही नतीजा है। तो इनमें से कोई भी चीज़ दीन के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये इन लोगों की पहली गलती थी, उमर साहब के घर की। दूसरी गलती ये थी कि इन्होंने लड़की को कमतर समझा और समझा कि लड़की को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। इस्लाम में लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, हर किसी को पढ़ाना ज़रूरी है। और इनफैक्ट आजकल तो ये हो रहा है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करती हैं। लड़के अपना आवारागर्दी में टाइम वेस्ट कर देते हैं बाहर में, लेकिन लड़कियां मेहनत मशक्क़त करके अच्छे नंबर लाती हैं। तो ये मसला इनके घर में भी था। तीसरा मसला जो इनके घर में सबसे बड़ा था, वो था कि समाज में जो भी चीज़ हो रहा है हमें भी वही करना है, और अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हम कमतर हो जाएंगे। जो इतनी गलत चीज़ है कि गोया कि आपने अपने नफ्स को या अपने समाज को अपना इलाह बना के रख दिया है। कुरान कहता है ना, नफ्स को इलाह बना देना, तो वो भी शिर्क की शक्ल है। शिर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी मूर्ति के आगे सर झुका देना, सिर्फ उसको ही शिर्क नहीं कहते हैं। अपने नफ्स, अपने समाज को अपना इलाह बना देना, उसको खुदा की तरह बना देना, उसके मुताबिक ही अपने डिसीजंस को लेना, ये भी शिर्क की एक शक्ल है। तो क्या हम और आप समाज को अपना खुदा बनाना चाहेंगे? चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो इसलिए समाज के रस्म व रिवाज में ये ज़रूर देख लें कि इनमें से क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ गैर ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा रस्म, ऐसा रिवाज जिसमें कि बच्ची के बालिग होने को ऐलान किया जाए, बच्ची के बालिग होने की दावत दी जाए, बच्ची के बालिग होने को एक ओकेज़न बनाया जाए, ये कितने बड़े जहालत की बात है। कहाँ है दीन में इसकी कोई जगह? कहाँ है ये इस्लाम का हिस्सा? कहाँ है ये कभी ऐलान करने वाली चीज़? तो हम लोग जहाँ पे हमारी तरजीहात जो है हमारी गड़बड़ा गई है, जिस चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था, उससे हट करके हम लोग सिर्फ खान पान, लेन देन, रस्म रिवाज, इसमें हमारा खूब फोकस होता है। तो बच्ची की बालिग हो रही है तो उसका दावत कर रहे हैं, उसका हॉल बुक कर रहे हैं और उसको ऐलान कर रहे हैं। तो ये सब दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ ये यूजलेस चीज़ें हैं। इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिए, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। उसी तरह शादी ब्याह का मौका भी आप सादगी के साथ भी कर सकते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से धूमधाम से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी हैसियत से बाहर जा करके उधार पैसा लेकर के, लोन पे पैसा लेकर के, सूद पे पैसा लेकर के शादी करना, ये अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान भी करता है तो मैं समझता हूँ फिर वो पढ़ा लिखा जाहिल है। अब इससे कितनी जिंदगियां तबाह होती हैं इसका अंदाजा आप लोगों को भी होगा। और जो लोग नहीं चुका पाते हैं कर्ज, बाज़ औक़ात वो खुदकुशी भी कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं, कितना स्ट्रेस में रहते हैं। एक दिन की शादी थी, 2 दिन की शादी थी, और उस शादी के बदले में वो अगले 5 साल और 10 साल तक उसका बाप जो है वो परेशान रहता है, उसका EMI भरते भरते उसका भाई परेशान रहता है, कितने स्ट्रेस में जीता है। तो उसकी सलाहियत, उसका जो स्किल अच्छी जगह लगना चाहिए, वो सिर्फ इसमें लगता है कि कैसे जो है हम कर्जा को चुकाएं। और ऐसे कितने सारे फैमिलीज हैं जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। टोपी भी है, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, 5 टाइम की नमाज भी है, लेकिन समाज के किसी भी रस्म रिवाज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। भाई आपकी जितनी औकात है उसके हिसाब से कीजिए। आपकी औकात है कि आप 20 लाख की शादी कर सकते हैं बिना कोई कर्जा लिए हुए, कीजिए। आपकी औकात अगर सिर्फ 1 लाख की है तो उतना ही कीजिए। लेकिन कर्जा लेकर के, कितना सिंपल इस्लाम ने रखा था कि भाई निकाह कर दो, बात ख़त्म, अब लड़के वाले वलीमा करेंगे। एकदम सिंपल ढंग से सॉल्यूशन रखा था।
हम लोगों ने धीरे धीरे उसमें ऐड करते चले गए हम कि साहब हल्दी भी तो शुक्राना भी तो ये रस्म भी ये रिवाज भी, उस दिन ये खाना, उस दिन ये दावत, उस दिन ये, और करते करते हमने उसको फ़र्ज बना लिया, मैंडेटरी बना लिया है। तो इससे क्या हुआ, इस्लाम की रूह जो है पीछे छूटती चली गई और जो है ये गैर इस्लामी रस्म रिवाज ज़्यादा आम होते चले गए। तो जो लोग हमारे टच में रहते हैं, संपर्क के टच में रहते हैं, वो लोग फिर वैसे ही ख्याल रखते हैं। जैसे कि इस स्किट के अंदर एक बच्ची महक रखती थी जो कह रही थी कि ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी है। उसी तरह कुरान खानी कर रहे हैं और उसके मौके फिर 40 दिन के बाद फिर दावत कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। इस पे चलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग खुद से गौर कीजिए, खुद से आप लोग पता कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने किन किन चीज़ों का हुक्म दिया, बताया था, सहाबा इकराम किन किन चीज़ों पे इसमें अमल किया करते थे। मैं इसमें कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, शायद नाराज़ हो जाएंगे कुछ लोग, इसलिए मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। आप लोग खुद से ही गौर कीजिए और पता कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या क्या बताया था, किसी सहाबी के किसके इंतकाल पे कितने लोग गए, कुरान खानी हुई, 40 दिन के बाद क्या हुआ, 1 साल बाद क्या क्या हुआ, वो सब आप लोग खुद से ही पता कर लीजिए कि क्या क्या बताया गया है। उसके बाद इनके घर में एक और बड़ी जो यानी बुराई थी वो ये थी कि लड़के के पढ़ने को लेकर जोर नहीं दिया गया, तो वो लड़का ड्रॉप आउट हो गया, वो 10th भी पास नहीं किया। कहाँ गया बिलाल, 10th पास किए थे, 10th भी पास नहीं किया, उससे पहले ही काम पे चला गया। क्यों, हम लोग क्या सोच ये होती है कि भाई बस जल्दी से जल्दी कमाना शुरू कर देगा। देखिए अगर कोई ऐसी अटमोस्ट मजबूरी है, बहुत बड़े लेवल की मजबूरी है कि नहीं साहब अगर नहीं कमाया कल से, अगले महीने से तो वाकई बहुत मुसीबत हो जाएगा, वो एक अलग मामला है। और उस मामले में भी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए साथ में, लेकिन ऐसे ही पढ़ाई नहीं करना, शौक नहीं है, घर में माहौल नहीं है पढ़ाई का, उसके बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ दे, ये क्या होता है हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी जो है वो और ज़्यादा कमतर होती चली जाती है। आपको पता है ना कि जितने भी तरह के सोशल डेटा है, समाजी डेटा है, उसके हिसाब से मुसलमान कौम की हालत जो है वो सबसे ज़्यादा बदतर है हिंदुस्तान के अंदर, इवन दलित से भी ज़्यादा बदतर है। सचर कमेटी की रिपोर्ट बहुत मशहूर है, जो लोग इल्म रखते हैं उनको मालूम होगा कि हर इंडेक्स पे हम सबसे कमतर हैं। पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ड्रॉप आउट हमारे यहाँ ज़्यादा। तो आखिर इन सब से हम लोग उभरेंगे कैसे, बाहर कैसे निकलेंगे? उसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी लगातार कि हमारे यहाँ एजुकेशन का मेयार अच्छा हो और बच्चे जो हैं हमारे यहाँ वो पढ़ाई करें और पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म ना हो। और इनके यहाँ फिर उमर साहब जो थे, जब वो नहीं चुका पा रहे थे तो उन्होंने अपनी जान लेने की सोची। तो इंसान की जान बहुत कीमती है। अल्लाह पाक ने इसकी तशबीह कैसे दी है कि एक इंसान को बचाना गोया कि पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो ऐसे में अपनी ज़िंदगी को लेना, अपने जान को ख़त्म करना, ये सही चीज़ नहीं है। अपने जान की कीमत को समझना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। और इनके घर में एक और बड़ी कमी थी, वो ये थी कि लड़कियों को दबा दिया जाता था। उनके कोई भी व्यूज़, उनके ओपिनियन, उनकी राय, उनका अपनी समझ, उसको बिल्कुल कुचल दिया जाता था। तो जिस तरह से एक मतलब अपने अंदर के सास को जगा करके हमारी फरहान नाज जैसे डायलॉग्स दे रही थी, एक ब्रूटल सास की तरह एकदम एक बदमाश की कच्चा चबा जाएंगी, तो होगा क्या कि फिर जो बच्चे होंगे, ये बच्चे बड़े होंगे फिर कैसे बनेंगे? जो देखेंगे, जो तजुर्बा किएंगे, ये भी फिर वैसे ही बनेंगे। तो वो भी फिर आने वाले नस्ल में बच्चियों को वैसे ही दबाएंगे। तो फिर कैसे हम लोग तरक्की करेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो हमें लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी, दोनों के व्यूज़ को, उनके मशवरे को, उनके फीडबैक को इज्जत देना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनके व्यूज़ से, तो आपको बताना चाहिए कि क्यों आपके व्यूज़ से हम इत्तेफाक नहीं रखते। उनको बताना चाहिए कि क्यों उनकी बात ये सही नहीं है। वरना आपको पता है ना, हर इंसान जो है, हर इंसान, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हर इंसान जो है इज्जत और मोहब्बत का भूखा होता है। आप लोग बोलते हैं ना भाई कुछ नहीं भाई, 2 लफ्ज़ प्यार के बोल दो वही हमारे लिए काफ़ी है, थोड़ा इज्जत से बात कर लो वही काफ़ी है। ये मटेरियलिस्टिक चीज़, पैसा वैसा, दिस दैट, ये सब बाद की बात आती है। एटलीस्ट प्यार से बोल दो, इज्जत से बात करो, ये हर इंसान चाहता है। हम अगर अपने घर में बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे अमली तौर पे, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही बिहेव करेंगे फिर आगे जाके। और जब सलाहियतों को कुचल दिया जाता है तो फिर चाहे कितने भी पोटेंशियल आदमी हो, वो लोग क्या है, बिल्कुल एक यूजलेस आदमी की तरह बन जाता है। जैसे हमारे आज के सोसाइटी में बहुत सारे नौजवान, जो बहुत सारे टीनेजर्स हैं, हमारे मुस्लिम टीनेजर्स,
सलाहियत होगी बहुत सारी, कोई शायद ड्राइंग बहुत अच्छा करता था, कोई शायद क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, किसी का निशाना बहुत अच्छा था, किसी को जो है मेमोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उनकी सलाहियत सही जगह नहीं लगती है, कुचल दिया जाता है, या वो खुद गलत संगत में पड़ जाते हैं, है ना, या तो वो खुद अपने गलत संगत में पड़ गए तो अपने सलाहियत को, अपने स्किल सेट को वो खुद ही कुचल देते हैं, दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जबकि जो लोग सलाहियत को अपने सही से निखार सकें, उभार सकें, तो फिर इन्हीं लोगों में से रोनाल्डो भी निकलता है, इन्हीं लोगों में से सचिन तेंदुलकर भी निकलता है, इन्हीं लोगों में से एलन मस्क भी निकलता है। ये लोग कोई आसमान से पैदा तो नहीं हुए थे ना, ऊपर से आए थे अचानक से सलाहियत लेकर के, ऐसा तो नहीं है। एलन मस्क भी एक साउथ अफ्रीका के घर में, नॉर्मल घर में पैदा हुआ था, आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बना हुआ है। आज वो इतना पावरफुल है कि भाई अमेरिका गवर्नमेंट कैसे चलेगी आज उसको तय करना है। आज वो तय कर रहा है कि आसमान में, स्पेस में स्टारलिंक के सैटेलाइट्स कितने जाएंगे ताकि इंटरनेट दुनिया के लोगों को कौन इस्तेमाल करे कौन नहीं करे, ये एलन मस्क तय करेगा। आज वो तय करेगा कि किस दुनिया में, किस कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। ये वही सो कॉल्ड दुनियावी इल्म है जिसको मुसलमान लोग दुत्कार देते हैं, जिससे एराज करते हैं, जिसको समझते हैं कि ये शैतानी चीज़ है। तो उसका फिर क्या होता है, नुकसान होता है। उसका नुकसान ये होता है कि फिर हम जो है मतलब एक तरह से रहमो करम पे रहते हैं फिर दूसरों के, क्योंकि हमने खुद नहीं मेहनत की, खुद कोशिश नहीं की। हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारी सलाहियत कहाँ जा रही है, तो यूजलेस चीज़ों में जा रही है। समाज के झूठे रस्म में, रिवाज में, यूजलेस चीज़ों में, लड़ाई में, झगड़े में, फैमिली इश्यूज़ में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार, स्ट्रेस के शिकार। एक साहब तो बड़े आराम से सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, इतने डिस्ट्रेस हो गए कि सो रहे हैं इत्मीनान से, कोई चक्कर ही नहीं है। तो बहरहाल ये जो उमर भाई की कहानी है, उमर साहब की कहानी है, इस कहानी को, इस स्किट को देख करके आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को दूर कीजिए जो कमी इनके घरों में थी या जिसके वजह से इनके घर में प्रॉब्लम हो रहा था। इस स्किट में जो भी प्रॉब्लम दिखाया गया है, या आप में से किसी के घर में भी कोई प्रॉब्लम है, उससे मिलता जुलता कोई भी प्रॉब्लम था जो इनके घर में था, किसी के घर में नहीं था, या बोलने में शर्मा रहे हैं? है 90% कुछ बोल रहे हैं जी। तो बहरहाल मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में चेंज ले आए हमारे स्किट के वजह से, हमारे प्रोग्राम की वजह से, तो मैं समझूंगा कि हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया। जैसे आज प्रोग्राम के बीच में एक साहब मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई जब से पिछली बार आपका प्रोग्राम सुना था तब से मैंने इंशाल्लाह बोलना, मतलब जहाँ पे नहीं वादा पूरा कर सकता हूँ वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, जहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम एक आदमी कोई सी बात तो समझ में आई। तो अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में जितना भी चेंज लाएंगे, जो भी अच्छी चीज़ देख रहे हैं, कोई गलत चीज़ लगे तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अच्छी लगी उससे आप अगर अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएँ, तब्दीली लाएँ, तब हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई हमारी मेहनत जो है वो यहाँ पे कामयाब हुई। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।